लगाकर 67 दिन की जेल काटनी पड़ी। फिर भी देश की उम्मीद थी कि 29 जुलाई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से जिस प्रकार राम मंदिर का फैसला भारत के हिंदुओं की आस्था के आधार पर दिया गया, भारत के हिंदुओं की आस्था के आधार पे, वहीं महाबोधि महाविहार भारत के बुद्धिस्टों के साथ साथ दुनिया के 56 देशों के बुद्धिस्टों की आस्था, विश्वास और उनकी प्रार्थना का महाविहार है, जिसका सुप्रीम कोर्ट में केस 13 साल से चल रहा और करीब करीब 134 साल से देश भर में इसके आंदोलन को चलाया जा रहा। ये दुनिया का एक ऐसा केस बन गया जहां भारत और भारत के साथ 56 देशों के बुद्धिस्टों के साथ बीटी एक्ट 1949 एक कानून बनाकर बुद्धिस्टों के एक कानूनी अधिकार का उल्लंघन लगातार 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के बाद तक आज तक किया जा रहा। इन सभी तथ्यों और आधारों के बाद भी हमारी उम्मीद सर्वोच्च न्यायालय की तरफ थी कि 29 जुलाई में कोई बड़ा फैसला आएगा, पर 29 जुलाई को कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे अधिवक्ता गण कोर्ट रूम में अंदर गए, जज साहब की ओर देख रहे थे कि जज साहब हमारी फाइल ले गए। उस समय फाइल 40 नंबर पे फाइल थी और वो हमारी फाइल 29 जुलाई को नहीं सुनी गई और तारीख 5 अगस्त उसमें तारीख जो है लगा दी गई कि अगली सुनवाई, अगली कार्रवाई इसमें 5 अगस्त को होगी। तो आज 5 अगस्त है और आज हम सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचे। हमारे अधिवक्तागण बंते पूर्णिमा जी, मंजीत नोटियाल भाई और तमाम सभी साथी जो देश और महाराष्ट्र की जो टीम है वो जो चलकर आई, सर्वोच्च न्यायालय की ओर इसलिए देख रहे हैं कि भारत में जब सरकारें अन्याय करती हैं, जब प्रशासन अन्याय करता है, तो देश के एक आम आदमी की, एक समाज की, एक समूह की उम्मीद बन जाता है सर्वोच्च न्यायालय। उसी सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग खड़े ये गुहार, ये उम्मीद लगा के कि हमारे साथ न्याय होगा, बुद्धिस्टों के साथ न्याय होगा। हम न्याय क्यों कह रहे? ये न्याय इसलिए कहा जा रहा है कि बुद्धिस्टों के पास अपना विहार नहीं है, जिसके लिए लिखना पढ़ना भी इतना जरूरी नहीं है। इतनी मोटी बात है, सबको समझ में आ जाती है कि हिंदू मंदिर में रहता है, अपने मस्जिद में मुसलमान रहता है, चर्च में ईसाई रहता है, तो बुद्धिस्ट टेंपल यानी महाविहार में बौद्ध रहने चाहिए, बौद्ध भिक्षु रहने चाहिए, पर ऐसा नहीं है। 1949 में 9 सदस्यों की कमेटी बनाकर उस समय बुद्धिस्टों का ये धार्मिक अधिकार छीन लिया गया और भारत जहां बुद्ध के नाम से विश्व में जाना जाता, पहचाना जाता है, वहीं उसी देश में बुद्ध के अनुयायियों के साथ लंबे समय से अन्याय किया जा रहा है। 134 साल से इनकी पुकार, इनकी आवाज सरकार नहीं सुन रही है। तो 13 साल से सर्वोच्च न्यायालय के पास भी हम लोग खड़े हैं। यही उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय से कुछ अच्छा होगा और बेटी एक्ट रद्द। भंते जी, इस बार आप लोगों के माध्यम से इस आंदोलन को देश विदेश तक पहुंचाया गया, ऐसी क्या मजबूरी रही कि आनंद फानंद में 25 सदस्यों की एक कमेटी को नियुक्त कर दिया गया सरकार की तरफ से, और उसमें जो भारत के अंदर कह सकते हैं कि एक ऐसे बौद्ध भिक्षु जो शरणार्थी है, उनको भारत का प्रतिनिधित्व सौंप दिया जाता है। जब हमने देश में और विदेश तक ये आवाज पहुंचाई कि महाबोधि महाविहार केवल भारत का नहीं है, वो वर्ल्ड हेरिटेज है, पूरे विश्व के बुद्धिस्टों का एक पवित्र शांति का, मैत्री का महाविहार है, जहां पर सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई और संसार के लोगों को तथागत बुद्ध के उपदेशों को सुनने का जो लाभ मिला, उस लाभ से भारत विश्व गुरु हुआ। ये आवाज पूरे देश और दुनिया में पहुंची
और हमने कहा कि ये भारत के बुद्धिस्टों के साथ नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्टों के साथ भी अन्याय हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में हमारी कार्रवाई तेजी से चल रही थी और देश में आंदोलन बड़ी गति से चल रहे थे। उसी को कमजोर करने के लिए या हमारे मुद्दे को कमजोर करने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई। उस योजना में 10 देशों के बुद्धिस्ट प्रतिनिधित्व को लिया इस आधार पे कि वो सलाह देंगे, और बाकी 15 सदस्य भारत से लिए गए। भारत में जो धार्मिक आधार पे बौद्ध भिक्षु को चुनाव किया गया वो दलाई लामा जी हैं। दलाई लामा जी जो मूलतः तिब्बत के रहने वाले हैं। सवाल यह है कि भारत के किस बौद्ध भिक्षु को लिया गया। भारत में सैकड़ों बौद्ध संस्थाएं हैं जो भारत में घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करती है। क्या उन संस्थाओं के किसी प्रतिनिधित्व को लिया गया? और ये 25 सदस्यीय बोर्ड जो बनाया गया है केवल सलाह देने के लिए। सलाह कैसे दी जाएगी? जो 10 देश के प्रतिनिधित्व हो गए वो देश के बाहर रहेंगे। दलाई लामा जी की उम्र उतनी हो गई कि वो सलाह क्या देंगे। और जो बाकी सदस्य है वो सरकार के कुछ रिटायर्ड ऑफिसर हैं, कुछ नेतागण हैं, कुछ लोकल के नेता, पार्षद, सांसद लोग हैं। इसका अर्थ जो सलाह देने वाले लोग हैं भारत के अंदर के वो बुद्धिस्ट ही नहीं है। दलाई लामा जी को छोड़ के वो बुद्धिस्ट ही नहीं है। सवाल यहां सलाह का नहीं था, सवाल था यहां न्याय का। न्याय बुद्धिस्टों को चाहिए था। तो ये मुद्दे को भटकाने के लिए और वो पेश कर सके कोर्ट में या सरकार के सामने कि देखो अब केवल 9 सदस्य कमेटी नहीं है, केवल इसमें महंत अब जब लूटपाट नहीं कर रहा, अब ये लूटपाट का जो निगरानी है वो 25 लोगों की नजर में हो रही है। मतलब निगरानी रखी गई केवल, लूटपाट के लिए महंत अभी भी जिंदा है। हमारा जो लड़ाई है बीटी एक्ट रद्द कराने की है और बुद्धिस्टों को सौंपने की और निरंतर जारी है। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।